तो आपका जनाधार पूरे देश भर में है और पूरा देश भर में आपका संगठन चलता है। क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें जिसमें 17 रिजर्व सीटें उसमें आप एक सीट नगीना से चुनाव लड़ रहे करना चाहते हैं वो अभी हम सड़क से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सड़क के कानून सड़क पे नहीं बनते। कानून असेंबली में बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, सदनों में बनते हैं। घोड़ी पे बैठने पे, मूछें रखने पे, मटकी छूने पे आज भी हत्याएं होती हैं। ये जुल्म जाति कब बंद होगी? आज भी एनसीआरबी के डाटे के अकॉर्डिंग 50,000 से ज्यादा महिलाओं को रेप हत्या होती है। जी। ये महिला किन वर्गों की है और इनके साथ ये अन्याय होना कब बंद होगा? नगीना सीट से अगर आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर नगीना का ही विकास करेगा। पूरा देश आपसे क्या उम्मीद रखे सर? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिर राजभर जी अपने वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी वो जिस दल में है, जिस दल से उनका गठबंधन है, उस दल में वो व्यक्ति को पोजीशन तो देते हैं, पावर नहीं देते। भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भारत के सियासत में एक ऐसा नाम जिसके पास भले ही न तो एमएलए और न ही एमपी, लेकिन ताकत ऐसी कि इनके एक इशारों पर पूरे भारत में चक्का जाम हो जाता है। इनको लेकर लोगों में दीवानगी ऐसी है कि इनके कहे पर लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। ये आधुनिक भारत के उभरते जो है जननायक हैं और यूथ आइकॉनिक लीडर के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। नगीना सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर जिले में पड़ता है। और बात करेंगे चंद्रशेखर आजादी से। स्वागत करेंगे जय भीम के साथ सर। जय भीम भाई, आपका बहुत बहुत। आप नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं सर? जी, नगीना से, हाँ, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपका जनाधार पूरे देश भर में है और पूरा देश भर में आपका संगठन चलता है। क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें जिसमें 17 रिजर्व सीटें उसमें आप एक सीट नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता छोटा होता है, नेता भी छोटा होता है। पार्टी के फैसलों का सम्मान करना पार्टी के ईमानदार, समर्पित, संघर्षशील कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। पार्टी का फैसला है, यहाँ के जिले के लोगों ने लिख के दिया। ऊपर एक जिले के लोगों ने, कई जिलों के लोगों ने अपने अपने यहाँ पे मुझे चुनाव लड़ने के लिए इनवाइट किया। पार्टी ने सर्वे किया, सर्वे के आधार पर यहाँ 8 जिला पंचायत हमारे जीते। वो तब जीते जब मैं यहाँ आया भी नहीं। लोगों ने विश्वास दिया, यहाँ की जनता को लोगों ने ठगा, तो पार्टी ने तय किया सर्वे के आधार पे कि हमें ये चुनाव पे, इस सीट पे चुनाव लड़ना है। जिस दिन उन्होंने तय कर लिया उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में हम नगीना लोकसभा सीट पे आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बिहार की टीम ने भी मुझसे अपील की थी, सासाराम और हाजीपुर के लिए उन्होंने भी दिया था, लेकिन पार्टी ने सर्वे करा के जहां ज्यादा बड़े पैमाने पे पार्टी ने अपनी बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां, विधानसभा कमेटियां और भाईचारा संगठन तैयार कर लिया। उसके आधार पे पार्टी ने नगीना को मजबूत सीट माना। इसके आधार पर पार्टी ने फैसला किया कि हमें नगीना लड़ना है। तो चंद्रशेखर आजाद पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के फैसले के सम्मान के लिए मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। तो सर आजाद समाज पार्टी मतलब आप नगीना से तो लड़ रहे हैं, क्या कोई और जो है सीट है जहां से आपके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं? 18 तारीख में पार्टी की मीटिंग है, कोर कमेटी की। जैसा मैंने कहा कि पार्टी के आदेशों का हमें पालन करना है, तो पार्टी जो भी तय करेगी, जिन भी सीटों पर तय करेगी, नहीं तय करेगी, वो सब हमारे सामने आ जाएगा, फिर उन पे हम लोग काम करेंगे। सब विजन क्या है सर चुनाव को लेकर? आपको विजन क्या है? अगर आप जीतते हैं तो क्या काम करेंगे? देखिए, नगीना में तो बहुत कुछ काम करने के लिए है, लेकिन विजन तो हमारा भारतीय संविधान ही है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराया जाए। जब ये देश आजाद हुआ तो धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद भारतीय संविधान बना। उस संविधान ने देश में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आजादी दी। अब उस आजादी को कुचलने का काम किया जा रहा है। हम संविधान के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, तो जो संविधान है वही हमारा जो है विजन है कि कोई किसी भी तरह की गैर बराबरी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार पे ना हो समाज के अंदर। और सब लोग राजनीति में भी जिस तरह से धन बल के आधार पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो गरीब के बेटों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जब वोट देने में पैसा नहीं लगता तो चुनाव इतने महंगे क्यों हैं? क्यों चुनाव आयोग कहता है कि 30 लाख, 35 लाख, 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं? इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हैसियत है कि वो 70 लाख रुपए जुटा पाए? तो मैं मानता हूँ ये जो तमाम तरह की गैर बराबरी, इसको खत्म करके मानवतावादी राज स्थापित करने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। जो हम करना चाहते हैं वो अभी हम सड़क से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सड़क के कानून सड़क पे नहीं बनते। कानून असेंबली में बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, सदनों में बनते हैं। उस सदन में जब, क्योंकि देश भर में भीम आर्मी के लोग आवाज उठाते हैं, जुल्म जाति के खिलाफ लड़ते हैं। आप बिहार से आते हैं, बिहार में ही आपने देखा किस तरह से हमारे
17-18-19 साथियों को पुलिस ने डंडे के जोर पे जेल में भेजने का काम किया, जी। जिसमें बेटियां भी थी। मैंने वहाँ के अधिकारियों से खूब लड़ाई लड़ी, खूब हुँ, संघर्ष किया, हमारे तमाम सीनियर नेता वहाँ गए। हुँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भीम आर्मी के लोग जुल्म जाति के खिलाफ लड़ने जाते हैं, हुँ, अन्याय का विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो पुलिस उन पे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह का चरित्र होता है सत्ता का, हुँ, उनको जेल में डालते हैं, कोई उनकी आवाज नहीं उठाता। अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपनी राजनीतिक आवाज को बनाना चाहती है, हुँ, जिससे उन पे उनके ऊपर होने वाले जुल्म हुँ, और समाज पे होने वाले जुल्म और जो अधिकार हैं हमारे, हुँ, जैसे हम लोग जो टैक्स देते हैं वो उसका पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता। हम लोगों के जीवन में आज भी अच्छे मकान, खाने पीने के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ, हुँ, पीने के लिए साफ पानी और पहनने के लिए अच्छे कपड़ों की व्यवस्था भी देश भर में नहीं हुई। आज भी 80 करोड़ लोग सस्ते राशन पर डिपेंड है। हुँ, इनका आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा? घोड़ी पे बैठने पे, मूछें रखने पे, मटकी छूने पे आज भी हत्याएं होती हैं। ये जुल्म जाति कब बंद होगी? आज भी एनसीआरबी के डाटे के अकॉर्डिंग 50,000 से ज्यादा महिलाओं को रेप हत्या होती है। जी, ये महिला किन वर्गों की है और इनके साथ ये अन्याय होना कब बंद होगा? इन सब चीजों का जवाब हुँ, सरकार को देना चाहिए। जिस तरह से सरकारी सिस्टम को बेच बेच के सरकार मालामाल अपने पूंजीपति मित्रों को करोड़ करोड़ के भाव बेच के, इसका जवाब सरकार से मांगना पड़ेगा। हुँ, जिस तरह से इस देश में प्रमोशन रिजर्वेशन एससी एसटी के लोगों को और साथ में ओबीसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एससी एसटी को मिले, वो हुँ, नहीं मिल रहा है। जिस तरह से बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, तमाम सवाल हैं जिन पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम कुछ लड़ने वाले संघर्षी लोग, आंदोलनकारी लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो वो सवाल का जवाब सरकार से कौन मांगेगा? तो हमारी लड़ाई है, हमें अपने आप लड़नी पड़ेगी। पहले भी हमारे महापुरुषों ने खुद ही लड़ी, तमाम दल के होते, बाबा साहब ने पार्टी बना के लड़ी, तमाम दलों के होते, कांशीराम साहब ने पार्टी बना के लड़ी। हुँ, उन्हीं का अनुयायी होने के नाते तमाम दलों के होते, और ये देख रहा हूँ कि सब कुछ खत्म हो रहा है। तो जी। आजाद समाज पार्टी के जरिए हम अपने लोगों को, बहुजन समाज को इकट्ठा करके राजनीतिक ताकत बनाने का काम कर रहे हैं। सर नगीना सीट से अगर आप जीतते हैं तो निश्चित तौर पर नगीना का ही विकास करेगा। पूरा देश आपसे क्या उम्मीद रखे सर? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पार्लियामेंट जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप कहीं से भी जुड़ा विषय, और हर विषय पे, जब मैं अपनी पार्टी के सिंबल पे जीत कर आऊंगा, मैं हर हुँ, विषय पे अपनी बात रख सकता हूँ। हुँ, कोई भी कानून बनेगा हुँ, या बनाने का प्रयास किया जाएगा, उस पे लोकसभा के मेंबर को अपना पक्ष रखने की अनुमति होती है। मैं अपना पक्ष रखूंगा। अगर हमारे विरोध में चाहे किसान हो, हुँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं या हुँ, महिलाएं हो, अगर किसी कोई भी कानून बनेगा तो उस पे हम क्या सोचते हैं, हमारी पार्टी क्या सोचती है, उसके पे हमें अपनी बात रखने का, चाहे विरोध करने का, समर्थन करने का मौका मिलेगा, तो हम अपने लोगों को संदेश दे पाएंगे कि इस देश में जो हो रहा है वो सही है। सरकार जो कानून बना रही है वो आपके लिए फायदेमंद है या वो धोखा है। सर 13 मार्च को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर औरंगाबाद में जाते हैं और उनसे जब सवाल करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आपको बड़े भाई कहते थे, नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो बोले कि समर्थन करेंगे, तो बोले कि हम कि एनडीए में आप हैं और वो जो है बिना अलायंस के हैं, कैसे मदद करेंगे? तो बोले कि मदद कई तरीके से किया जाता है। तो कैसे मदद करेंगे ओपी राजभर आपको? देखो, अब तो राजभर जी अपने वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी वो जिस दल में है, जिस दल से उनका गठबंधन है, हुँ, उस दल में वो व्यक्ति को पोजीशन तो देते हैं, पावर नहीं देते। पिछली बार भी उन्होंने वो, मंत्री बन गए सर। हाँ, पिछली बार भी उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था, क्योंकि पोजीशन तो थी, हुँ, मंत्री पद तो था, लेकिन पावर नहीं थी अपने लोगों की आवाज उठाने की। हुँ, इस बार हो सकता है उनको पावर भी मिले। मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। हुँ, पोजीशन के साथ साथ पावर भी मिले। और मैं, क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं करता, हर हुँ। आदमी को अपने दल को किनके सहयोग से चलाना, कैसे चलाना, उनकी अनुमति भारतीय संविधान ने दी है। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ कि वो भी आगे बढ़े और अपने वर्गों का हित करें।